तो आप लोग सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे देखो, 1 डे का मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप लोग ये चार्ट पैटर्न जानते हो तो मुझे कमेंट करके सबसे पहले बताना कि ये कौन सी ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, इसका जो ब्रेकआउट है अब ये कहाँ पे आ सकता है। देखो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये है हमारी 200 डेमा, और ये मैं EMA यूज करता हूँ ना कि सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये है हमारी 20 डेमा। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना कि जब भी ये जो 20 डेमा है ये जब भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे 200 डेमा को ऊपर से काटती है या फिर नीचे से काटती है, तब एक बड़ा मोमेंटम उस तरफ आ सकता है, ऐसा हमने पास्टली देखा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जब 20 डेमा ने 200 डेमा को ऊपर से काटा था तब यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था और निफ्टी हमारी कितनी तेजी से नीचे गिरी थी। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ बुल साइड का। यहाँ पे अब देखो, जब भी ये 20 डेमा ने नीचे से काटा था 200 डेमा को, तब यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था और यहाँ से हमारी जो निफ्टी वो अच्छी खासी ऊपर की तरफ गई थी। तो सेम ये चीज़ हो सकती है अगर ये हमारी जो 20 डेमा है जो अभी नीचे चल रही है 200 डेमा से, अगर ये क्रॉसओवर दिखाती है ऊपर की तरफ का, तो यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर की तरफ तेजी से भाग सकती है। और यहाँ पे 2 क्राइटेरिया सेट हो रहे हैं। पहला तो है हमारी ये मूविंग एवरेज का, और दूसरा है हमारी ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बायर्स है वो ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू सेलर। और यहाँ पे ये जो फुल वॉल्यूम बॉडी कैंडल बनी है उसके बाद अगर आप देखोगे, 2 मिनट में इसको आपको जूम करके बताता हूँ, इसके बाद अगर आप ये 2 वाली कैंडल देखोगे तो ये बनी है वन टाइप ऑफ डोजी कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग आए आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर 1 हफ्ते में कि ऊपर की तरफ आ सकती है और मार्केट तेजी से फटे ऊपर की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी की क्या हालत है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो साइडवेज ही फंसा हुआ है, मतलब बहुत सारे दिनों से वन टाइप ऑफ साइडवेज ही मार्केट चल रही है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर की तरफ फटता है तो ऑफकोर्सली बैंक निफ्टी भी उसको लीड करेगा और बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा सकता है। अब मैं आपको 1 से 2 स्टॉक टू वॉच बता रहा हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट पे वो है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने की तैयारी में है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही थी। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की शुरुआत हुई थी और मार्केट ये मतलब जो IDFC फर्स्ट बैंक है ये गिरता जा रहा था और यहाँ कहीं पे इसने इंटरसेक्ट हुई थी और वापस से इसने अच्छा खासा फॉल दिखाया था। वापस से अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे आ चुका है ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के आसपास, और इसने रिजेक्शन भी आज फेस करी थी। यहाँ पे मैं अगर आपको जूम करके बताऊँ तो अच्छी खासी एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। तो अगर ये यहाँ से कल वापस से नेगेटिव में आता है और इसका जो लो है ये वाला जो लेवल है 78 का, इसको भी ब्रेक करता है तो ये वापस 72 के लेवल के आसपास जा सकता है और यहाँ पे एक पोजिशनली शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है इसमें और अगर आपको कैश में बाइंग करनी है तो यहाँ पे आप जब ये स्टॉक 83 या फिर 85 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे तब आप अपनी नई होल्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो दूसरा जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है उसका नाम है गब्रियल इंडिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने जो अपना ऑल टाइम हाई था उसका जब ब्रेकआउट दिया तो ये बाद में स्टॉक रुका ही नहीं है और ऊपर की तरफ फटता जा रहा है। लेकिन अगर ये स्टॉक में वन टाइप ऑफ रिजेक्शन आता है या फिर एक बार ये रिटेस्ट करने आए अपने लेवल को, तो यहाँ पे आप अगेन फ्रेश पोजीशन बना सकते हो और अपना जो टारगेट है वो 2000 रुपए तक सेट कर सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए। बाकी अगर आपको ऐसे ही मार्केट वीडियो एनालिसिस अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक या सब्सक्राइब करते हुए जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए जाना। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।